हाय दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सबों को अपने YouTube चैनल उपेंद्र मैथमेटिक्स में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट सेशन है, जिसमें हम लोग सभी देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। और आज का जो पहला प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 19। आप जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कॉन्सेप्ट है, इस बात को ध्यान देना कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा आप अगर करेंगे तो ये आ जाएगा सेक थीटा। इसी का जस्ट अपोजिट अगर आप सेक 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा कोसेक थीटा। इसी कॉन्सेप्ट की मदद से ये क्वेश्चन बनने वाला है। आप देख रहे हैं कि tan स्क्वायर 20 है, tan 20 का होल स्क्वायर है, मतलब इसको आप tan स्क्वायर 20 लिख सकते हैं। तो यहां आप लिखेंगे tan स्क्वायर 20। क्लियर है दोस्तों? इसके नीचे लिखा हुआ कोसेक 70 डिग्री। मुझे क्या करना है कि जो थीटा का वैल्यू है दोनों को समान करना है। अगर ऊपर 20 है तो नीचे भी 20 होना चाहिए। तो नीचे ये 20 कब होगा? जब ये कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे, यानी सेक थीटा के फॉर्मेट पे लिखेंगे तब। तो सेक थीटा के फॉर्मेट पे लिखेंगे तो सेक स्क्वायर 20 डिग्री हो गया। अब आप देखिए कि अंश के रूप में न्यूमरेटर के फॉर्म में tan स्क्वायर 20 है और डिनोमिनेटर के फॉर्म में सेक स्क्वायर 20 है। दोनों जगह थीटा का मान 20 डिग्री और 20 डिग्री है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ कोट 20 डिग्री का होल स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं कोट स्क्वायर 20 डिग्री। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? कोट स्क्वायर 20 डिग्री लिख सकते हैं मेरे मित्रों। और नीचे सेक 70 लिखा हुआ है। उस 70 को आपको क्या करना है? उस 70 को आपको 20 बनाना है। तो नीचे हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर 20 डिग्री। इसी को आप ब्रेक करेंगे, ध्यान से सुनना। तो ऊपर लिखते हैं जो tan स्क्वायर 20 लिखा है, उस tan स्क्वायर को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 20 डिग्री अपॉन नीचे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 20 डिग्री। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और चूंकि ये डिवाइड के फॉर्म में आपका क्या है, सेक स्क्वायर 20 है। सेक स्क्वायर 20 को अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 बाई कोस स्क्वायर 20 होता है। और चूंकि डिवाइड में है तो इंटू में बदलेगा तो कोस स्क्वायर 20 ऊपर चला जाएगा। मतलब यहां इंटू में लिखा जाएगा कोस स्क्वायर 20 डिग्री। इसके बाद आते हैं कोट स्क्वायर के पास। कोट स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? तो कोट थीटा बराबर होता है ना, कोस थीटा ऊपर रहता है और साइन थीटा नीचे रहता है, यानी डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहता है। तो यहां आप लिखेंगे कोस स्क्वायर, जहां थीटा लिखना है वहां 20 डिग्री है यहां, और उसके बाद यहां लिखना है साइन स्क्वायर 20 डिग्री। वेरी गुड। जो नीचे हर के रूप में या डिनोमिनेटर के फॉर्म में आप कोसेक स्क्वायर 20 डिग्री को देख रहे हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है कि जब ये साइन डिवाइड में नीचे है और जब ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर के बाद, है ना, ये जो पलटेगा, है ना, डिवाइड को मल्टीप्लीकेशन में यहां चेंज करेंगे तो ये सीधा बदल करके ये साइन स्क्वायर 20 डिग्री हो जाएगा। प्लस यहां भी आप प्लस का साइन दीजिए, लिखा हुआ 2। और देखिए tan 15 को tan 75 से मिलाइए तो 1 हो जाएगा। उसके बाद tan और यहां हो गया 45, इसका वैल्यू भी 1 हो गया। मतलब कुल मिला के इसका वैल्यू आपका 2 मिल गया। अब जरा ध्यान से देखने की जरूरत यह है कि कोस स्क्वायर 20 से कोस स्क्वायर 20 खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। यहां साइन स्क्वायर 20 से साइन स्क्वायर 20 कैंसिल हो गया। अब आपका बचा क्या है? साइन स्क्वायर 20 कोस स्क्वायर 20, ये प्लस में है। मैंने आपको आइडेंटिटी फर्स्ट में बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो यहां टोटली यहां ये दोनों का वैल्यू, मतलब ये दोनों साइन स्क्वायर 20 प्लस कोस स्क्वायर 20 का वैल्यू 1 हो गया। और इधर आपका 2 दे रखा है, मतलब सीधा सीधी आप कहेंगे कि इसका वैल्यू 3 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को सही तरीके से समझ पाए होंगे। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। और इस सवाल को आपको क्या करना है दोस्तों? सॉल्व करना है। देखिए, कहता है कि द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित का आपको मान निकालना है। बहुत बढ़िया।
निम्नलिखित का आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये साइन 47 है और ये 43 है ना, साइन 47 ये 43 है। अगर इस कोस को हम साइन में कन्वर्ट करना चाहेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा रहता है, तो ये कॉस थीटा में बदल जाता है। और अगर ये कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है तो ये साइन थीटा में बदल जाता है। तो इसी प्रकार से आप चाहेंगे तो ऊपर ये हुआ आपका साइन 47 डिग्री हो जाएगा, समझ रहे हैं ना बात को, और नीचे कॉस 45 लिखा हुआ है। अगर इसको सेम थीटा में लाना चाहेंगे तो साइन 47 भी इसको कह सकते हैं, है ना। तो ये हो गया बात, और इसका कर दीजिए आप होल स्क्वायर। यहां देखिए ये लिखा हुआ है कोस 43 डिग्री, तो नीचे आप लिखेंगे इसको लिख सकते हैं कोस 43 डिग्री, क्योंकि ये साइन 47 है हर के रूप में, लेकिन जब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे तो ये कोसेक 43 बन जाएगा और इसका हो जाएगा स्क्वायर। एकदम क्लियर है। इसके बाद ये हुए 4 गुना, आप देख पा रहे हैं कि कोस स्क्वायर 45 डिग्री है। आपको ज्ञात होगा, आपको मालूम होगा कि कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो यहां 1/√2 का देखिए होल स्क्वायर करेंगे तो सीधा सीधी 1/2 आएगा, और यहां हो गया ये 2। आप इसका वैल्यू 1 लिखिए, प्लस इसका वैल्यू 1 होगा और ये -2 होगा, तो 1 1 2 और ये 2 कट गया, मतलब आपका आंसर 0 आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप सही तरीके से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए ध्यान से देखिए और गौर से समझिए चीजों को। यहां समझना है, इस क्वेश्चन में करा अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री है, देन एक्सप्रेशन tan अल्फा बटा tan बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा किसके बराबर होगा, ये आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है। बहुत बढ़िया। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई tan अल्फा का tan अल्फा ही रहने देते हैं, और ये tan बीटा को, क्योंकि हमें क्या करना है, जो अंश में अगर अल्फा है तो हर में भी हमें अल्फा ही लाना होगा। तो इसके लिए हम यहां लिख सकते हैं कि cot 90 डिग्री माइनस अल्फा, और उसके बाद ये हो गया आपका बोर्ड पे साइन स्क्वायर अल्फा। और एक चीज ध्यान से सुनना है आपको, क्या हम इस साइन स्क्वायर बीटा को, क्या हम इस साइन स्क्वायर बीटा को कोस स्क्वायर अल्फा नहीं लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। और आपको पता है कि दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि यहां भी अल्फा है और यहां भी अल्फा है, और एक साइन स्क्वायर अल्फा है प्लस एक कोस स्क्वायर अल्फा है। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी 1 यू कैन से दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। बहुत बढ़िया, समझ गए ना चीजों को? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया से। अब जरा ध्यान से सुनने की ये जरूरत है, गौर से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा चीजों को। आप यहां क्या देख पा रहे हैं? तो आप यहां देख रहे हैं कि लिखा हुआ है tan थीटा। क्या लिखा हुआ है? tan थीटा, और इसका वैल्यू भी हो जाएगा tan अल्फा। अरे भाई, इसका वैल्यू हो जाएगा tan अल्फा, तो दोनों तो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से सुनिएगा, दोनों को क्या हो गया आपका, tan अल्फा हो गया। बोर्ड पे एकदम ध्यान से सुनना है। tan बीटा को हम लोग अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कन्वर्ट करेंगे, एकदम ध्यान से सुनिएगा, तो क्या मिलेगा। जैसे हम अगर बदलना चाहते हैं tan बीटा, तो इसको हम लोग tan 90 डिग्री माइनस tan 90 cot 90 डिग्री माइनस, अगर आप यहाँ पे अल्फा देंगे तभी तो ये पॉसिबल होगा, तो आप कहेंगे ये सर बिल्कुल सही बात है, तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। समझ रहे हैं चीजों को कि नहीं? तो हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं? ध्यान से सुनना और गौर से समझना। ऊपर तो हो गया आपका tan अल्फा, कोट वाला जो है अगर ये डिवाइड में है इनटू में जाएगा तो एक बनाएगा और tan अल्फा, और नीचे यहां +1 होगा। आप देख रहे हैं कि tan स्क्वायर अल्फा +1 हो जाएगा, जिसका वैल्यू होता है सेक स्क्वायर अल्फा, और सेक स्क्वायर अल्फा आपको कहां मिलेगा,
तो ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा प्यारे साथियों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को सही तरीके से समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। अब आपको मैंने बताया था कि अगर दो प्रकार का साइन है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा 1 और प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 का वैल्यू 1 होता है किस केस में? तो जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 दोनों मिलकर अगर 90 डिग्री ले आता है, तब जाकर आप कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 का वैल्यू 1 होगा। तो यहां बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 89 ये दोनों मिलकर 90 बन गया, इसका वैल्यू हो गया 1। एक बार लिख दीजिए, यहां साइन स्क्वायर 11 से साइन स्क्वायर 71, जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आप ध्यान से सुनिएगा, तो दोनों भी 90 होगा, इसका वैल्यू भी 1 हो गया। साइन स्क्वायर 21 से साइन स्क्वायर 69, इसका वैल्यू भी 1 हो गया। साइन स्क्वायर 31 से साइन स्क्वायर 59, इसका वैल्यू भी 1 हो गया। साइन स्क्वायर 41 से साइन स्क्वायर 49, इसका वैल्यू भी 1 हो गया। बच गया बेचारा कौन? तो बच गया साइन स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ 1 2 3 4 5 इधर लिखिएगा 5 प्लस ये साइन स्क्वायर। आपको एक चीज की जानकारी होगी कि साइन 45 का मान 1/√2 होता है, बट इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि 5/1/2 5:1/2 इज योर राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा बात? हाँ या ना? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। क्वेश्चन में ये कह रहा है साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू आपको क्या होने वाला है? ध्यान से सुनना, कोट स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू आपको क्या होने वाला है? तो जरा सा चेक करके देखिएगा कि साइन 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 स्क्वायर 22 डिग्री और प्लस लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए 22 में अगर आप 68 को ऐड करते हैं तो वैल्यू 90 हो जाता है। तो आप थीटा 1 प्लस थीटा 2 ऐड करने पर 90 जब आ गया वैल्यू 1 हो जाएगा। मतलब इसलिए आप कह सकते हैं कि दोनों का वैल्यू तो 1 होगा और कोट 30 का मान √3 होता है। तो यहां स्क्वायर जो है तो √3 का करेंगे स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस स्क्वायर रूट कटेगा बचेगा 3, आपका आंसर 4 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे साथियों कि आप समझ पाए होंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये रहा 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। आप आराम से ध्यान से एकदम सुनिएगा और समझिएगा। यहां भी मैंने कहा था कि कोट थीटा 1 इंटू, हाँ हमेशा ध्यान रखिएगा जब ये साइन कोस की बात हो तो प्लस में होता है। जैसे साइन 1 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस बीच में साइन प्लस का होता है। लेकिन कोट और टाइन के केस में, कोट और टाइन के केस में इंटू का साइन होता है बीच में, इन दोनों के बीच में। तो कोट थीटा 1 प्लस कोट थीटा 2 बराबर 1 तभी पॉसिबल है जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मान 90 डिग्री हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। देखिए कोट 41 और ये कोट 49 दोनों को अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो वैल्यू 1 आएगा, लेकिन चूंकि सभी जगह इंटू का साइन है इसलिए 1 लिख दिए। क्लियर है? फिर 42 से 48 ये भी 1 आ जाएगा। फिर देखिए 43 से 47 को ऐड करेंगे ये भी 90 हो जाएगा ऐड करने पर, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। कोट 44 को कोट 46 से आप जोड़िएगा, जैसे 44 प्लस 46 तो 90 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू भी 1 हो गया। एक बच गया केवल कोट 45, इसका वैल्यू 1 होता है। आप कह सकते हैं कि ऑब्वियसली इसका आंसर 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। हाँ, इसमें एक अलग चीज आपको देखने को मिला कोट 45, तो ये अलग कुछ नहीं था, बाकी तो सब ऐड करके आ रहा था। बाकी ये शेष बचा हुआ था कितना 45 बचा हुआ था, जिसका वैल्यू 1 होता है। तो मैंने यहाँ 1 लिखा और 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर 1 आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को सही तरीके से समझ पाए होंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहां देखिए सवाल में लिखा है इफ थीटा बी एन एक्यूट एंगल tan 4 थीटा माइनस 50 डिग्री बराबर कोट 50 डिग्री माइनस थीटा, देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा। हिंदी में देखिए थीटा का मान इनको लगता है। हाँ देखिए यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ आप tan आगे लिख दीजिएगा, यहाँ आपको क्या लिख देना है tan लिख देना है। वेरी गुड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बोलेंगे कि हाँ सर समझ में आ रहा है। क्लियर है? प्रश्न को समझ गया ना?
एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण जिसकी माप 0 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए लेकिन 90 डिग्री से कम होना चाहिए। आइए विलंब न करते हुए, ये प्रश्न आपका 10 है, ये 4 थीटा माइनस 50 डिग्री है, बराबर यहां क्या हो गया? कोट 50 डिग्री माइनस ये हो गया आपका थीटा। अब इसको फाइंड करना है तो ध्यान से सुनिएगा और गौर से समझिएगा। मुझे क्या करना है कि सभी वैल्यू को एक टर्म में ला देना है। जैसे लेफ्ट साइड में आप 10 देख पा रहे हैं, राइट साइड में आप कोट देख रहे हैं, तो लेफ्ट साइड वाले को कोट में बदल देते हैं। अगर आप इसको कोट लिखेंगे, तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ब्रैकेट 4 थीटा माइनस 50 डिग्री, है ना, और ये ब्रैकेट हो जाएगा 1 प्लस ये हो गया कोट 50 कोट ब्रैकेट अंदर 50 माइनस थीटा। अब ये कोट से कोट की कहानी हो गई प्लेन खत्म, हो गया आपका 90 डिग्री माइनस 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 4 थीटा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 50, बराबर यहां आप देखिएगा 50 माइनस थीटा है, तो गौर कीजिएगा प्लस 50 तो कहानी हो गई प्लेन। ये 4 थीटा अगर इधर आ जाएगा तो 4 थीटा प्लस में बन जाएगा भाई साहब जी, और ये माइनस थीटा हो जाएगा, मतलब आ गया 3 थीटा। 3 थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, 3 से इसको काट देंगे और थीटा का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री, जो कि आपके ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सही तरीके से चीजों को समझ गए होंगे, जान गए होंगे। क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर कितना में इश्यू है। फिर से अगले सेशन में उस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सवाल में कह रहा है साइन 3a cos a minus 26 डिग्री वेयर 3a is an acute angle, then the value of a is equal to आपको फाइंड करना है। समझ रहे हैं ना क्या फाइंड करना है? अच्छा, अभी के पहले यहां देखिए साइन टूटा हुआ है, आप यहां लिख लीजिएगा साइन, मतलब ये साइन 3a बराबर cos a minus 26 डिग्री है, जहां 3a एक मीन कोण है तो a का मान आपको निकालना है। ध्यान से सुनिएगा और गौर से समझिएगा। एक कॉन्सेप्ट आता है कि साइन ए बराबर कोस बी होता है। जी हाँ, एक कॉन्सेप्ट है कि साइन ए बराबर कोस बी होता है, परंतु कब? जब ए प्लस बी यानी कि एंगल ए और एंगल बी दोनों का सम 90 हो तब। चलो बहुत अच्छी बात है भाई। तो एक्यूट एंगल कहा गया है और एक तरफ साइन है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कोस है, तो क्यों नहीं हम, और दोनों बराबर में भी है तो क्यों नहीं जो एंगल का वैल्यू है उसको जोड़ देते हैं। तो चलो एंगल का वैल्यू जोड़ देते हैं। तो एक तरफ एंगल है, देखिएगा साइन के साथ एंगल है 3a, तो लिख दिए 3a प्लस, यहां देखिए कोस के साथ एंगल है a माइनस 26 डिग्री और इसका वैल्यू हो गया आपका 90 डिग्री। तो 3a में a के जोड़ दिए तो 4a बराबर ये 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री होगा, यानी कि 4a बराबर 9 2 11 यानी कि 116 डिग्री। 4 से इसको काट दिए, एंगल ए का वैल्यू हो जाएगा 29 तो 116 यानी कि 116, तो मतलब ये 29 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका वैल्यू हो गया आपका 29 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को सही तरीके से समझ चुके होंगे, हाँ या ना। चलिए बिल्कुल, अब यहां से क्वेश्चन नंबर 27 से अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, है ना, कितने यूजफुल है आपके लिए। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक कमेंट भी कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, है ना, सभी को नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम, जय हिंद। ठीक है, बाय।